रक्षाबंधन को लेकर हमारे देश में बहुत सी मान्यताएं हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में भी कई प्रकार की पौराणिक कथाओं के बारे में बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि इसकी शुरुआत सतयुग में हुई थी। आज हम जानेंगे इस त्योहार से संबंधित कई पौराणिक कथाएं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता लक्ष्मी ने राजा बलि को सबसे पहले राखी बांधी थी। राजा बलि बहुत दानी राजा थे और भगवान विष्णु के भगत थे। एक बार उन्होंने भगवान विष्णु को पाताल में चलकर रहने का आग्रह किया। भगवान ने भगत की बात मान ली और वैकुंठ छोड़कर पाताल चले गए। उधर देवी लक्ष्मी परेशान हो गई। फिर उन्होंने लीला रची और गरीब महिला बनकर राजा बलि के सामने पहुंची और राजा बलि को राखी बांधी। बलि ने कहा कि मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा कहते ही देवी लक्ष्मी अपने रूप में आ गई और बोली कि आपके पास तो साक्षात भगवान है, मुझे वही चाहिए, मैं उन्हें ही लेने आई हूँ। ये बात सुनकर राजा बलि ने भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ जाने दिया। जाते समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह हर साल 4 महीने पाताल में ही निवास करेंगे। ये 4 महीने चतुर्मास के रूप में माने जाते हैं, जो द्विश्रेणी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक होते हैं। हर साल सावन मास की पूर्णिमा को मनाए जाने वाले इस त्योहार को लेकर और भी कई मान्यताएं हैं। कहीं कहीं इसे गुरु शिष्य परंपरा का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह त्योहार महाराजा दशरथ के हाथों श्रवण कुमार की मृत्यु से भी जुड़ा है। इसलिए मानते हैं कि यह रक्षा सूत्र सबसे पहले गणेश जी को अर्पित करना चाहिए और फिर श्रवण कुमार के नाम से एक राखी अलग से निकाल देनी चाहिए, जिसे आप प्राणदायक वृक्षों को भी बांध सकते हैं। इस त्योहार से महाभारत की कथा भी जुड़ी है। युद्ध में पांडवों की जीत को सुनिश्चित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सेना की रक्षा के लिए राखी का त्योहार मनाने का सुझाव दिया। फिर ये अभिमन्यु युद्ध में विजयी हो, इसके लिए उनकी दादी माता कुंती ने भी उनके हाथ पर रक्षा सूत्र बांधकर भेजा था। वहीं द्रौपदी ने भी अपनी लाज बचाने वाले सखा और भाई कृष्ण जी को भी राखी बांधी थी। इस दिन सावन के महीने की पूर्णिमा तिथि थी, इसलिए यह त्योहार रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाता है।